हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कैनेडीज क्लासिफिकेशन। इट इज़ ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द प्रोस्थो। तो शुरू करते हैं। कैनेडीज क्लासिफिकेशन, दिस इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन फॉर पार्शली ईडेंचुलस आर्च। दिस वॉज गिवन बाय एडवर्ड कैनेडी ऑफ न्यूयॉर्क इन 1923। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन होता है अगर हम पार्शली ईडेंचुलस आर्च की बात करते हैं तो, और ये एडवर्ड कैनेडी ने दिया था 1923 में। द कैनेडीज क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ द सैडल टू द नेचुरल टूथ। तो जो कैनेडी क्लासिफिकेशन होता है वो पूरा बेस्ड होता है सैडल और नेचुरल टूथ के रिलेशनशिप में। तो सैडल का मतलब क्या है? सैडल का मतलब होता है जो ईडेंचुलस स्पेस प्रेजेंट है आपकी आर्च पे, वो सैडल है, और बचे हुए आपके नेचुरल टीथ है। अगर हम एग्जांपल देखें तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये आपके नेचुरल टूथ्स हैं, और इसमें ये जो ईडेंचुलस स्पेस है इसको हम बोलते हैं सैडल। तो जो कैनेडीज क्लासिफिकेशन है वो टोटली इन दोनों की रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है। तो कैनेडीज क्लासिफिकेशन हैज़ 4 मेन ग्रुप्स with modification of each of the first 3 of these by Applegate। तो जो कैनेडीज क्लासिफिकेशन है वो हमारा 4 मेन ग्रुप में डिवाइडेड है, और उसके बाद हमारे एप्पलगेट के मॉडिफिकेशंस आते हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास 1 में। तो जैसा हमने पढ़ा कि कैनेडीज क्लासिफिकेशन के 4 मेन ग्रुप्स होते हैं, वो है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। उसके अलावा उसके 2 एप्पलगेट मॉडिफिकेशन है जो क्लास 5 और क्लास 6 है। तो क्लास 1 से शुरू करते हैं। ये हमारा कैनेडीज क्लासिफिकेशन का पहला मेन ग्रुप है जो कि क्लास 1 है। तो क्लास 1 में क्या होता है? बाइलेटरल ईडेंचुलस एरिया लोकेटेड पोस्टीरियर टू रिमेनिंग नेचुरल टीथ। तो बाइलेटरल का मतलब होता है दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ। ईडेंचुलस का मतलब होगा जहाँ पे कोई भी दांत नहीं है। तो क्लास 1 में क्या होगा कि आपको राइट और लेफ्ट दोनों ही तरफ ईडेंचुलस एरिया दिखेगा जो कि नेचुरल टूथ के पीछे लोकेट होगा। तो बाइलेटरल ईडेंचुलस एरिया, जैसे कि एक इधर है और एक इधर है, और यहाँ पे आपके नेचुरल टूथ हैं। तो ये आपका हो गया क्लास 1 सिचुएशन जहाँ पे पोस्टीरियर मोस्ट बाइलेटरली ईडेंचुलस एरिया है। ये आपकी कास्ट है क्लास 1 की। तो इसमें आपको दिख रहा है कि आपके नेचुरल टूथ हैं और इसके पीछे आपका ईडेंचुलस एरिया है। नेक्स्ट, ये हमारी पेशेंट की फ़ोटो है कि क्लिनिकली हमें कैसा दिखेगा कैनेडीज क्लास 1। तो पेशेंट के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये हमारी ऐसी सिचुएशन दिखाई देगी। ये आपके प्रीमोलर्स हैं और उसके पीछे आपका ईडेंचुलस एरिया है। ये आपकी कास्ट है, सेम क्लास 1 की फ़ोटो। नेक्स्ट आया क्लास 2। क्लास 2 में क्या होगा? यूनिलेटरल ईडेंचुलस एरिया लोकेटेड पोस्टीरियर टू रिमेनिंग नेचुरल टीथ। तो क्लास 1 में हमने क्या पढ़ा? बायलेटरल ईडेंचुलस एरिया, लेकिन क्लास 2 में क्या होगा? यूनिलेटरल ईडेंचुलस एरिया होगा। सिर्फ एक तरफ ईडेंचुलस है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सिर्फ एक तरफ ईडेंचुलस एरिया है, तो ये आपका क्लास 2 के अंडर आएगा। बाकी सारे नेचुरल टीथ हैं, सिर्फ एक आपका पोस्टीरियर मोस्ट ईडेंचुलस एरिया होगा जो कि मेन है यूनिलेटरल, याद रखने का। ये आपकी पेशेंट की इमेज दी हुई है। ये आपके सारे नेचुरल टीथ हैं और ये आपका यूनिलेटरल ईडेंचुलस एरिया है। ये आपका कैनेडी क्लास 2 हो गया। नेक्स्ट कैनेडीज क्लास 3। तो यूनिलेटरल ईडेंचुलस एरिया विथ नेचुरल टीथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टू इट। तो क्लास 3 सिचुएशन कब होगी? जब जो आपका ईडेंचुलस एरिया है, जो आपका सैडल है मेनली, उसके आगे भी नेचुरल टूथ होंगे और उसके पीछे भी नेचुरल टूथ हैं। तो ये आपका क्लास 3 सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। सेम इस इमेज में देखेंगे तो आगे भी नेचुरल टूथ हैं और पीछे भी नेचुरल टूथ हैं, और ये आपका सैडल स्पेस है या फिर ईडेंचुलस स्पेस है। तो ये आपकी क्लास 3 सिचुएशन बनती है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि यूनिलेटरल ईडेंचुलस एरिया होगा, एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों ही तरफ नेचुरल टूथ होंगे। अगर
यहाँ पे ये नेचुरल टूथ नहीं होता, तो ये वाली सिचुएशन भी क्या बन जाती, कैनेडीज क्लास 2। नेक्स्ट आए हम कैनेडी क्लास 4 में। इसमें क्या होगा, सिंगल बायलेटरल इडेंचुलस एरिया लोकेटेड एंटीरियर टू रिमेनिंग नेचुरल टीथ। तो इसमें सिंगल सिर्फ एक ही होता है, बायलेटरल इडेंचुलस। अगर हम ये हमारी मिड लाइन होगी, इसको इमेजिन करें तो राइट साइड भी इडेंचुलस एरिया है और लेफ्ट साइड भी, लेकिन सिंगल है। तो और इसके दोनों के पोस्टीरियरली नेचुरल टीथ होते हैं। तो ये हमारा क्लास 4 कैनेडी सिचुएशन बनती है। अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो हम बोल सकते हैं कि वो इडेंचुलस एरिया जो हमारा मिड लाइन को इन्वॉल्व कर रहा हो वो हमारा क्लास 4 होता है। ये पेशेंट की फ़ोटो है, पोस्टीरियरली हमारे नेचुरल टूथ है और आगे हमारा पूरा इडेंचुलस एरिया है जो कि हमारी मिड लाइन को इन्वॉल्व कर रहा है। तो ये हमारा कैनेडीज क्लास 4 हो गया। एप्पलगेट मॉडिफिकेशन ऑफ कैनेडीज क्लासिफिकेशन, जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमारे मेनली 4 ग्रुप्स होते हैं कैनेडीज क्लासिफिकेशन के और 2 हमारे एप्पलगेट मॉडिफिकेशन है। तो 4 ग्रुप कौन कौन से थे, क्लास 1, 2, 3 एंड 4। क्लास 1 में हमने क्या पढ़ा कि हमारा बायलेटरल इडेंचुलस एरिया होगा जो कि पोस्टीरियर मोस्ट होगा और उसके आगे नेचुरल टीथ होंगे। क्लास 2 में हमने क्या देखा कि हमारा यूनिलेटरल इडेंचुलस एरिया है। क्लास 3 में हमने देखा कि यूनिलेटरल है बट एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों में ही नेचुरल टूथ है। और क्लास 4 में हमने देखा कि हमारी मिड लाइन इन्वॉल्व है, सिंगल हमारा स्पेस है और बायलेटरली इन्वॉल्व किया हुआ है। अब हम आते हैं एप्पलगेट मॉडिफिकेशन ऑफ कैनेडीज क्लासिफिकेशन में। तो एप्पलगेट ने क्या बोला, Applegate modified the above classification based on the condition of the abutment to include 2 or more additional group। तो Applegate जो मॉडिफिकेशन है उसने कैनेडीज क्लासिफिकेशन में 2 और ग्रुप को इंक्लूड किया और इसने इन ग्रुप को किस बेसिस पे इंक्लूड किया, उसने उसके अबटमेंट के बेसिस पे इंक्लूड किया। अबटमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ये आपका इडेंचुलस स्पेस है तो इसके बराबर वाले टूथ, इसके एडजेसेंट टूथ इसके अबटमेंट कहलाते हैं। तो उसकी अबटमेंट की कंडीशन कैसी है, इस बेसिस पे इसने 2 और कैटेगरीज दी, क्लास 5 एंड क्लास 6। तो क्लास 5 में क्या होता है, इडेंचुलस एरिया बाउंडेड एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली बाय नेचुरल टूथ। मतलब जो हमारा इडेंचुलस एरिया है उसके एंटीरियरली भी और उसके पोस्टीरियरली भी नेचुरल टूथ होंगे, बट इन विच एंटीरियर अबटमेंट इज नॉट सुटेबल फॉर सपोर्ट। लेकिन जो आपके एंटीरियर अबटमेंट्स होंगे वो सुटेबल नहीं होंगे सपोर्ट के लिए। मतलब आगे की तरफ भी नेचुरल टूथ है और पीछे भी, लेकिन जो आगे वाले नेचुरल टूथ्स हैं वो सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। It is a class 3 situation where the anterior abutment cannot be used for any support, so it cannot be treated like conventional class 3 edentulous space। तो हमने क्या दिखाई दे रहा है कि जैसे हमारा क्लास 3 था उसमें भी सेम सिचुएशन थी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे एंटीरियर हैं उनको हम सपोर्ट की तरह यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हमारी क्लास 5 सिचुएशन है। क्लास 6, edentulous area in which the teeth adjacent to the space are capable of total support of required prosthesis। तो क्लास 6 का मतलब क्या होता है, ये हमारी आइडियल कंडीशन होती है। इसमें हमारे एंटीरियर भी नेचुरल टूथ है और पोस्टीरियरली भी, और एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों ही नेचुरल टूथ अच्छी हेल्थी हैं, उनसे हम टोटली सपोर्ट ले सकते हैं, हमें टिश्यू की सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो दीज डेंचर हार्डली रिक्वायर एनी टिश्यू सपोर्ट। इस टाइप की कंडीशन में हमें हार्डली ही ज़रूरत पड़ती है कि हमें टिश्यू से सपोर्ट लेना पड़े, वरना हम टूथ सपोर्ट के बेसिस पे ही प्रोस्थेसिस बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ द रिमूवेबल पार्शियल डेंचर आर टूथ टिश्यू सपोर्टेड। तो जो ज़्यादातर हमारे रिमूवेबल पार्शियल डेंचर्स होते हैं वो हमारे टूथ टिश्यू सपोर्टेड होते हैं, मतलब टूथ से और टिश्यू से दोनों से ही सपोर्ट लेके वो रुके होते हैं।
लेकिन यहाँ पे हमें टिश्यू की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर क्लास 6 सिचुएशन है तो वहाँ पे हम टूथ सपोर्टेड रिमूवेबल पार्शियल डेंचर ही बना सकते हैं। सो दिस कंडीशन इज क्लासिफाइड एज ए सेपरेट ग्रुप। तो इसलिए हम इस कंडीशन को अलग ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं। दोबारा देखते हैं, क्लास 6 में हमने क्या देखा कि हमारा जो ई डेंचुलस एरिया है उसमें एंटीरियर भी टूथ प्रेजेंट और पोस्टीरियर भी, और एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों ही हेल्थी कंडीशन में हैं, दोनों ही कैपेबल है स्टेबल करने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए। तो हमें टिश्यू के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़्यादातर हमारे जो प्रोसेसेस होते हैं वो टूथ टिश्यू सपोर्टेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम टूथ का सपोर्ट लेके अपनी प्रोसेसेस बना सकते हैं। ये हमारी एक आइडियल कंडीशन जैसी मानी जाती है और इसलिए हम इसको एक सेपरेट ग्रुप में पढ़ते हैं। जैसा आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि एंटीरियर भी नेचुरल टूथ है और पोस्टीरियरली भी, और जो एंटीरियर टूथ है और पोस्टीरियर दोनों ही हेल्थी कंडीशन में हैं और दोनों ही सपोर्ट दे सकते हैं। क्राइटेरिया फॉर कैनेडीज क्लासिफिकेशन: मोस्ट पोस्टीरियर एडेंचुलस एरिया determines the class. Size of the modification is not important. If a third molar is missing and not to be replaced, then it is not considered in determining the class. तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि जो हमारा मोस्ट पोस्टीरियरली एडेंचुलस एरिया है वो हम एज ए क्लास बोलेंगे, और जो हमारे बाकी एडेंचुलस एरिया है उन्हें हम मॉडिफिकेशन बोलेंगे। जैसे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये हमारा हो गया क्लास, लेकिन इसमें नहीं दिखेगा। इस डायग्राम में देखें अगर हम तो ये हमारा हो गया क्लास, और अगर ये वाला टूथ भी मिसिंग होता तो ये बन जाता हमारा मॉडिफिकेशन। तो यही कहना चाह रहा है कि जो मोस्ट पोस्टीरियरली है, जो पीछे की तरफ एडेंचुलस एरिया है, उसे हम कंसीडर करेंगे एज ए क्लास, और उसके अलावा जो भी बचे हुए होंगे उन्हें हम मॉडिफिकेशन की तरह काउंट करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया कि मोस्ट पोस्टीरियरली को हमें क्लास की तरह कंसीडर करना है और बाकी हमारे मॉडिफिकेशन होंगे। अगर थर्ड मोलर मिसिंग है और हमें उसे रिप्लेस नहीं करना है तो हम उसे क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। एडवांटेज ऑफ कैनेडीज क्लासिफिकेशन। अब कैनेडीज क्लासिफिकेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं? द क्लासिफिकेशन इज सिंपल एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो सिंपल है, बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है, और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। द क्लासिफिकेशन डिफरेंशिएट बिटवीन टूथ सपोर्टेड एंड टूथ टिश्यू सपोर्टेड। तो ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो हमारा डिफरेंशिएट कर सकता है बिटवीन द टूथ सपोर्टेड प्रोसेसेस एंड टूथ टिश्यू सपोर्टेड प्रोसेसेस। जैसे नाम बता रहा है टूथ सपोर्टेड, मतलब सिर्फ टूथ से सपोर्ट लेके काम चल जाएगा, एंड टूथ टिश्यू सपोर्टेड मतलब टूथ और टिश्यू दोनों का सपोर्ट लेना पड़ेगा। जैसे कि हमने अपनी क्लास 6 सिचुएशन देखी, मैंने आपको भी बताया कि दोनों ही टीथ हेल्थी होते हैं, दोनों ही कैपेबल है सपोर्ट देने के लिए, तो वो हमारा अंडर आता है टूथ सपोर्टेड के। लेकिन जो हमारा क्लास 5 था उसमें हमने क्या देखा था कि वहाँ पे जो हमारे एंटीरियर टीथ थे वो सूटेबल नहीं थे सपोर्ट करने के लिए, तो उस कंडीशन में हमें टिश्यू का सपोर्ट लेना पड़ेगा, तो वो हमारा होता है टूथ टिश्यू सपोर्टेड। तो हमारा पहला हुआ कि सिंपल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, और ये हमें आसानी से डिफरेंशिएट करा देता है बिटवीन द टूथ सपोर्टेड एंड टूथ टिश्यू सपोर्टेड में। टाइप ऑफ डिज़ाइन कैन बी डिसाइड, हम इससे डिज़ाइन को डिसाइड कर सकते हैं। द क्लासिफिकेशन इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। दीज क्लासिफिकेशन एड इन डिस्कसिंग, आइडेंटिफाइंग एंड प्लानिंग द डिज़ाइन। तो ये डिस्कस करने में, केस को आइडेंटिफाई करने में और उसकी प्लानिंग करने में हेल्प करता है। द क्लासिफिकेशन इज़ ईजी टू अप्लाई द सिस्टम टू एनी सिचुएशन। तो जो क्लासिफिकेशन होता है वो हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। दिस क्लासिफिकेशन इज़ वाइडली यूज किया जाता है। These classification form the basis of 2 other system as Applegate, Kennedy and Swanson system.
These classification allow visualization of partially edentulous arch. तो जो क्लासिफिकेशन है वो अलाउ करता है कि विजुलाइज कर सके हम पार्शली edentulous आर्च को. नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ कैनेडीज क्लासिफिकेशन. तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? These classification is position or anatomic classification which convey tooth-saddle relationship but does not give any proper information of teeth present in their position. तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ सैडल और नेचुरल टूथ की रिलेशनशिप के बारे में हमें बताता है, लेकिन जो हमारे टीथ प्रेजेंट हैं ऑलरेडी उनकी कंडीशन क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, उसके बारे में इस क्लासिफिकेशन में कुछ नहीं बताया गया है. तो ये इसका वन ऑफ द डिसएडवांटेज है. पहला हमने क्या पढ़ा कि ये हमारा सिर्फ सैडल और नेचुरल टूथ के रिलेशनशिप पे बेस्ड है और ये हमारे नेचुरल टूथ के बारे में कुछ नहीं बताता, ना उसकी पोजीशन ना उसकी कंडीशन. विदाउट एप्पलगेट मॉडिफिकेशन कैनेडीज क्लासिफिकेशन कुड हैव बीन मीनिंगलेस. अगर एप्पलगेट मॉडिफिकेशन अप्लाई नहीं किए गए तो कैनेडीज क्लासिफिकेशन मीनिंगलेस होता है. These classification is based on incidence of clinical station requiring removable prosthesis. As the number of teeth missing is not specified, support cannot be analyzed. तो यहाँ पे हमने number of teeth missing कितने हैं उसके बारे में भी कोई specified नहीं किया, तो हम सपोर्ट कैसे एनालाइज करेंगे? क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते हैं प्रोसेसेस बनाते टाइम हम देखते हैं कि हमारे कितने नंबर ऑफ टीथ मिसिंग हैं और उनको हमें कितने टूथ के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी. अगर हमें ये देखना पड़ता है कोई भी प्रोसेसेस बनाने से पहले कि हमारे कितने दांत मिसिंग हैं और उनको रिप्लेस करने के लिए हमें कितने दांतों के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कैनेडीज क्लासिफिकेशन में इसके बारे में कुछ भी बात नहीं की गई है. तो ये इसका वन ऑफ द डिसएडवांटेज होगा. इट डज नॉट मेंशन अबाउट द कंडीशन ऑफ द टीथ. टीथ की कंडीशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है. दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल इन सिंगल स्टैंडिंग. सिंगल स्टैंडिंग पे एप्लीकेबल नहीं है. दीज क्लासिफिकेशन टेल्स अबाउट स्पेसिस बट नॉट अबाउट टू बी रिप्लेस. तो जो क्लासिफिकेशन है उसने स्पेसिस के बारे में तो बताया है, लेकिन हम रिप्लेस करके वहाँ पे क्या लाने वाले हैं उसके बारे में कुछ नहीं बताया. उसने बताया कि इतने नंबर ऑफ स्पेस प्रेजेंट हैं, बट हम रिप्लेस करके क्या देने वाले हैं उसके बारे में कुछ नहीं बताया है. तो इट इज़ ऑल अबाउट द कैनेडीज क्लासिफिकेशन. अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना. इट्स रियली मोटिवेट मी.